वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेंद्र चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के बारे में। एमका से संबंधित एक खबर ये आ रही है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अडानी ग्रुप जो है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा अब एमका को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। यानी अब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेगा, ऐसा भारत सरकार ने सोचा है और इसके लिए पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया गया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के जो सीईओ हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि अब हम इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में अडानी ग्रुप को ही अलग से इनविटेशन दिया गया है? क्या अडानी ग्रुप ही इसमें शामिल है या दूसरी कंपनियों के लिए भी मौका है? तो पूरी खबर को हम समझेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए पूरी खबर। और एम का जो प्रोजेक्ट है वो कितना आगे बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, उन सभी चीजों को हम बात करेंगे। नजर डालिए, अडानी डिफेंस टू सबमिट विड फॉर एम का स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम। यानी अडानी ग्रुप जो है उसने बिड यहां पर सबमिट की है। किसके लिए की है? जो अपना एम का स्टील्थ फाइटर जेट है उसके लिए। नो प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम सबमिटेड बिड फॉर प्रोड्यूसिंग एम का एज एक्सपेक्टेड। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अडानी ग्रुप के अलावा कोई दूसरे प्राइवेट सेक्टर ने कोई भी कंसोर्टियम सबमिट नहीं कराया है, कंसोर्टियम सबमिटेड बिड्स, यानी कोई बिड्स नहीं दी है, यानी इसके अलावा किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अच्छा, तो इसके लिए सरकार ने क्या अर्जी मांगी थी? बिल्कुल, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के लिए अर्जी मांगी थी कि आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन 30 अगस्त तक ये एप्लीकेशंस दी जानी थी, लेकिन कोई भी प्राइवेट सेक्टर ने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। या उसके कारण जो निकल कर आ रहे हैं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा फंडिंग की बात हो या प्रोजेक्ट के एक लंबे समय की बात हो, लेकिन अडानी ग्रुप ने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई है। अब उसमें पूरी खबर को आपको बताएंगे। इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है और दूसरे प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अडानी डिफेंस टू ज्वाइन रेस फॉर एम का स्टील फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर यानी अडानी ग्रुप की एक लंबी छलांग ये मानी जा रही है। और जो भारत का मुख्य फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, जो अभी बनने जा रहा है, उसके लिए यहां इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। आपको बता दें कि भारत का जो 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट है, तेजस, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2, इनके लिए भारत सरकार ने HAL को सारी जिम्मेदारी दी है और HAL के द्वारा इस पर विस्तार से काम चल रहा है। इसके लिए जो इंजन हैं वो अमेरिका से मंगाए जा रहे हैं, JE404 और JE414। उन इंजन के लिए भी हमारी अब यहाँ पर तत्परता दिख रही है और अमेरिका के द्वारा भी हमें एक निश्चित समय अवधि दी गई है कि हम आपको इंजन की सप्लाई कर देंगे। ठीक है, HAL बार बार दावा कर रहा है कि हम अक्टूबर तक आपको तेजस मार्क 1A 10 से 12 आपको प्रोवाइड करा देंगे, यानी भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे। लेकिन बात है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, उनके लिए अभी भी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। हमने इंजन निर्माण के लिए भी फ्रांस से डील कर ली है और फ्रांस की जो सैफरन कंपनी है उसके द्वारा M88 इंजन भारत में बनाए जाएंगे। उसके लिए भारत में तकनीकी ट्रांसफर के लिए और भारत में ही रहकर ये इंजन प्रक्रिया जो है बनेगी, उस सबके लिए भी डील हो चुकी है। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट में एक अच्छी खासी कॉस्टिंग आने वाली है, लागत आने वाली है और सरकार डिफेंस पर ऑलरेडी इतना खर्चा कर रही है, तो वहां प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसके लिए तैयार कौन होगा? कौन कौन सी कंपनी जिसमें रुचि दिखाएंगी? भारत सरकार ने ओपनली सभी कंपनीज को न्योता दिया है एक तरीके से कि आप इस पर रुचि दिखाएं। अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसके सीईओ हैं आशीष राजवंशी। इन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से एम का कार्यक्रम के लिए अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। चलिए, यहां पर ये कह रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनना। यहां पर इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम शामिल होना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है।
कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया कि ये प्रोजेक्ट ईओआई चरण में है, यानी सरकार ने कंपनियों से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के तकनीकी व औद्योगिक क्षमता दिखाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों का जवाब कंपनियों को 30 सितंबर तक देना है, यानी इसी महीने की 30 तारीख तक इन सभी कंपनियों को अपने जवाब इसमें देने हैं। पहले इसकी जो तारीख थी वो 30 अगस्त थी। यहाँ पर आप देखिए ईओआई फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भारत सरकार की ओर से जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उसकी तरफ से निकाला गया इस्तिकार था, और इसमें इन कंपनियों को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया, समय मांगा गया। पहले ये समय 31 अगस्त तक था, 31 अगस्त 2025 तक ये समय दिया गया था। बाद में जब इसमें बहुत ज़्यादा कंपनी शामिल नहीं हुई तो 30 सितंबर तक इस डेट को बढ़ा दिया गया है और कंपनीज को कहा गया कि भाई आप इसमें अपनी रुचि जो है वो बता दीजिए। 10 साल के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एमका चल रहा है, यानी 2034-35 तक हम इस विमान को बनाकर वायुसेना के लिए सुपुर्द करना चाहते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार की मंशा है। अब इसमें आप देखें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यानी 30 सितंबर तक कौन कौन सी कंपनी इसमें आ सकती हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एल&टी, महिंद्रा एरोस्पेस, डायनेमिक्स टेक्नोलॉजी, भारत फोर्ज, आजाद इंजीनियरिंग, गोदरेज एरोस्पेस, ये कंपनीज हैं जिनके द्वारा इसमें रुचि दिखाई जा सकती है। लेकिन अभी तक केवल अडानी ग्रुप ने ही इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। भारत की टॉप 5 डिफेंस कंपनीज की बात करें हम तो महिंद्रा ग्रुप, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर आपकी आ जाती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और फिर टाटा, और ये डीआरडीओ के अंडर में तो काम चलता ही है। तो ये टॉप 5 जो कंपनीज हैं जो डिफेंस में इस समय अच्छा वो कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, वो कंपनीज हैं। प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें फंड की कमी नहीं आए, और फंड की कमी नहीं आएगी तो फिर समय भी कम लगेगा और जल्द से जल्द हम भारत की तीनों सेनाओं को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। पिछले कुछ सालों में अगर आप स्थिति देखें, युद्ध का जो नेचर है, युद्ध की जो प्रकृति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब ऑन फील्ड जो बॉर्डर पर जो युद्ध होते हैं जिसमें सेनाएं क्रॉस करती हैं, एक देश की सेना दूसरे देश की सेना में एंटर होती है या आमने सामने लड़ाई होती है, तो ये बहुत कुछ कम हो गया और आने वाले समय में और भी कम होगा। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स पर डिपेंड होगा, जैसे कि मिसाइल्स पर डिपेंड होगा, एयर डिफेंस सिस्टम पर होगा, फाइटर जेट्स पर होगा, अच्छी क्वालिटी के अच्छी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित फाइटर जेट्स है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और सबसे अहम भूमिका होगी ड्रोन्स की। इस बात को भारत सरकार अच्छे खासे तरीके से मकसद से समझ रही है कि ड्रोन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किए जाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किए जाएं, और साथ में आपकी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी कम होता है, जो वेपन्स को छुपाने की क्षमता रखते हैं, वो तकनीक भारत में डेवलप होनी चाहिए। और इसीलिए हम पूरी तरह से इस पर लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूचना तंत्र, मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही वर्तमान में युद्ध का स्वरूप है, या फिर आपकी लड़ाई जो है वो ड्रोन के आधार पर होगी। रोबोट भी तैयार किए जा रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट जो है भारत सरकार के द्वारा दी गई। भारत सरकार ने एक अपना जो टारगेट रखा है कि 2047 तक हम हर क्षेत्र में डेवलप हो जाएंगे, यानी एक विकसित देश की तरह व्यवहार भारत करने लगेगा, विकसित देश भारत बन जाएगा 2047 तक। एक प्रोजेक्ट जो है हम लेकर चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, और हर प्रोजेक्ट जो है वो होगा मेड इन इंडिया। अच्छा, डिफेंस के क्षेत्र में भी हम यही कार्य कर रहे हैं। डिफेंस प्रोजेक्ट लगाने वालों को बैंकों से कर्ज नहीं मिलता था, अभी तक कर्ज नहीं मिलता। इसका सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सरकार क्रेडिट लाइन खोलने जा रही है ताकि डिफेंस प्रोजेक्ट जो हैं उनको फंड की कभी कमी नहीं आए। गोला बंदूक के लिए कंपनी अगले कुछ सालों में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये अडानी ग्रुप की बात हो रही है। अडानी ग्रुप का जो कानपुर वाला जो प्लांट है वहां पर इन्होंने कहा है कि हम हर छोटी से छोटी डिफेंस के क्षेत्र में हर छोटी से छोटी चीज डेवलप करना चाहते हैं। वहां पर आप मिसाइल्स भी बनाना चाहते हैं, उसके लिए $10 लाख का इन्होंने निवेश किया है। यहाँ पर आप जो गन्स होती है, उनकी जो गोली होती है, बैलेट्स होती हैं, उन सभी का उत्पादन भी चल रहा है।
इसके अलावा यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ये सभी अडानी ग्रुप की जो डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में एमका के लिए भी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम इसकी डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहते हैं। अब एमका की हम बात करें तो समझना है इसको, ये डीआरडीओ के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए द्वारा संचालित परियोजना है। भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं कि ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। एडीए टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। यानी यहाँ पर एम का जो प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन मॉडल है उसमें एडीए का मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये चाहती है कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर यहाँ पर तवज्जो दी जाए ताकि दोनों मिलकर इसमें गतिशीलता ला सके और जल्द से जल्द इसका डेवलपमेंट किया जा सके। भारत सरकार ने इसके जो पहले विकासात्मक चरण के लिए 15,000 करोड़ का फंड अवेलेबल कराया है। एडीए ने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उद्योग संघों को आमंत्रित किया है। ये राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने एएमसीए यानी एमका का जो मॉडल जारी किया उसमें ये बातें रखी गई कि सरकार आपको 15,000 करोड़ रुपए दे रही है। ठीक है, 2034-35 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का इसमें हमने टारगेट रखा है। 10 साल का ये पूरा टारगेट होगा, लेकिन उससे पहले आपको 2028-29 तक इसका प्रोटोटाइप मॉडल जारी करना होगा। ये भी यहाँ पर टारगेट के रूप में लिया गया है। चलिए अब इस लड़ाकू विमान की हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है उन पर हम बात करें। ये लड़ाकू विमान हमारा 5th जनरेशन स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित मल्टी रोल फाइटर जेट है। यानी स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है और मल्टी रोल है, बहुभूमिका में ये कार्य कर सकता है। इस फाइटर जेट की जो खास बातें हैं जो हर 5th जनरेशन फाइटर जेट में होनी चाहिए वो सभी इसमें भी हैं। पहली जो खास बात है वो ये है कि इसके जो सेंसर और सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, वो बहुत लेटेस्ट है। दूसरी बात, युद्ध के दौरान एक सटीक जानकारी मुहैया कराने का काम करता है। इसमें इंटरनल वेपन्स वे, मतलब जो जब ये फाइटर जेट चलता है, अभी तक जो फाइटर जेट है 4th जनरेशन या इससे कम जनरेशन के, उनमें क्या होता है कि जो हथियार होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, बाहर तो दुश्मन को वो दिख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेपन्स जो हैं उनको इंटरनली कनेक्ट किया जाता है, इंटरनली प्लेस्ड किया जाता है और वो समय आने पर ही ओपन होते हैं, यानी मिसाइलें समय आने पर ही खुलती हैं। तो ये खासियत हो गई। दूसरी बात ये है कि जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब मैं आपको कई सेशंस में बता चुका हूं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि दुश्मन के रडार की जो तरंगें आती हैं वो तरंगें वापस उसी जगह पर नहीं पहुंच पाती जहां पहुंचनी चाहिए, बल्कि इनको अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया जाता है या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि दुश्मन का जो रडार है वो इसकी लोकेशन को पता नहीं कर पाता और इसी कारण ये विमान दुश्मन पर अच्छी तरीके से हमला कर पाते हैं। अगर एमका के हम पूरे मॉडल पर बात करें, इसकी टाइमलाइन पर बात करें हम, डेवलपमेंट टाइमलाइन, तो 2008 से हमारा ये प्रोग्राम हमारे दिमाग में था। वहां से हमने इस फेज को स्टार्ट किया था। धीरे धीरे इस पर बहुत कम सहमति बनी, बहुत लंबा समय लगा और 2025 में जाकर इस पर हमने बहुत ज़्यादा मतलब गति से डिसीजन लिए हैं। ओवरऑल क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट की गई, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया और 2028-29 तक हम इसका प्रोटोटाइप फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2028-29 में इस विमान को बनाकर इसकी पहली फ्लाइट की जाएगी। 34-35 तक हम इसे वायुसेना में शामिल कर देंगे। ये इस प्रोजेक्ट पे चल रहा है। इस फाइटर जेट की हम बात करें तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 kg है, यानी जब ये उड़ान भरता है तो वजन 25,000 किलोग्राम हो सकता है। 2600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गति कर सकता है, जो कि मैक में 2.15 मैक होती है और ये सुपरसोनिक स्पीड है जो काफी अच्छी मानी जाती है। फिर हम बात करें कॉम्बैट रेंज, 1620 किलोमीटर तक ये कॉम्बैट रेंज में, यानी एक बार उड़ान भरने के बाद 1620 किलोमीटर लड़ाई लड़ सकता है। ठीक है, सर्विस सीलिंग इसकी 20,000 मीटर है। पेलोड कैपेसिटी 6,500, यानी कितना पेलोड उठाकर ले जा सकता है,
कितनी मिसाइल्स वगैरह जो वेपन्स होंगे, एसेसरीज जितनी भी होगी, उसका वजन टोटल कितना होना चाहिए, 6,500 किलोग्राम। 20,000 मीटर तक इसकी सर्विस सीलिंग है, यानी इतनी ऊंचाई तक ये जा सकता है। तो ये है आपका एम का प्रोजेक्ट। इसमें जो हम वेपन्स लगा रहे हैं, वेपन्स में एयर टू एयर मिसाइल जो कि हमारी अस्त्र मिसाइल होगी, इसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइल होंगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल इसमें ये अस्त्र वाली एयर टू एयर होगी, और प्रिसीशन गाइडेड जो म्यूनिशन है वो भी इसमें लगाया जाएगा। कहने का मतलब एक सटीकता से हमला करने की जो तकनीक है वो भी इसमें लगाई जाएगी। दूसरी बात आप देखिए कि इसमें फ्यूजलाज जो है, फ्यूजलाज सिस्टम, वो उसका जो फेस्ड फ्यूजलाज डिजाइन रडार एब्जॉर्ब सरफेस, यानी यहां पर इस फ्यूजलाज सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि रडार की जो तरंगे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, दुश्मन को वापस नहीं भेजने दिया जाएगा, ताकि दुश्मन इसका पता ना लगा सके। अगर हम कंपैरिजन करें तो 4th जनरेशन के जो फाइटर जेट है, जैसे कि F-16 है, सुखोई 27 हो गया, ये आपके F-15 हो गया, F-16 हो गया, ये सारे जितने हैं, अगर इनकी बात करें तो ये जो है फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जो इन विमान का सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आप कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा इनको कंट्रोल करते हैं, वो तो इसमें आ गया था, लेकिन स्टिल्थ टेक्नोलॉजी यहां पर नहीं आई। 4.5 जनरेशन जिसमें राफेल आता है, उसमें पहली बार स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया, लेकिन ये कंप्लीटली ऑपरेटेड स्टिल्थ टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसे आप सेमी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। 5th जनरेशन के जो विमान हैं इनमें कंप्लीट स्टिल्थ टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि वर्तमान में अमेरिका का F-35 है, रसिया का SU-57 है, और भारत का बनने वाला है एम का। तो कहने का मतलब ये हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर इसमें शामिल किया जाता है, तो ये जल्द से जल्द, ज्यादा नहीं तो हम कहें 2034-35 से पहले नहीं तो कम से कम समय पर तो बनकर तैयार हो जाए, जो हमने टारगेट लिया है 10 साल का। तो ये थी आज की खबर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छी जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।